दौर जदीद है, इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है और दोनों इसके इस्तेमाल है, मुस्बत इस्तेमाल भी है और मनफी इस्तेमाल भी है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौम पाकिस्तान का मुल्क और इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुल्क में बसने वाली मैक्सिमम जो यूथ की तादाद है वो किस तरीके से इस जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़रिए से अपना फ़ायदा उठा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपका मेज़बान अब्दुल राफ़े आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा अहमियत का हामिल है कि दौर जदीद है, इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है और दोनों इसके इस्तेमाल है, मुस्बत इस्तेमाल भी है और मनफी इस्तेमाल भी है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कौम पाकिस्तान का मुल्क और इसके साथ साथ पाकिस्तान के मुल्क में बसने वाली मैक्सिमम जो यूथ की तादाद है वो किस तरीके से इस जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के ज़रिए से अपना फ़ायदा उठा सकती है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जनाब फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर बिज़नेसमैन भी हैं, बिज़नेसमैन होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं, गुज़िश्ता 35 साल से ट्रेड के अंदर बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब का अपना ये यूट्यूब चैनल भी है, इनको इंट्रोड्यूस कराना थोड़ा बड़ा ऑड सा महसूस होता है। सर वेलकम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका राफे भाई। जो तरक्की करेगी फ़ौरन जो आज आपने टॉपिक रखा, बड़ा अच्छा टॉपिक रखा और बड़ा इंटरेस्टेड है। मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए था। और इसके ऊपर पता नहीं, मैंने नहीं देखा वैसे इसके ऊपर किसी ने बात की है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर दुनिया लड़ती रहती है, देखिए, हाँ देखिए, मैं बिल्कुल ये बिल्कुल आपने आज बड़ा अच्छा चुन के जो है टॉपिक रखा है, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। अच्छा, इसमें मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे बच्चियाँ यंगस्टर घर में फारिग, हमारी औरतें बहनें हमारी सब इसी पे लगे हुए हैं। कोई ड्रामे देख रहा है, कोई यूट्यूब पे कुछ और चीज़ें देख रहा है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहा है, कोई फजूलियात में लगा हुआ, कोई गेमों में लगा हुआ है और ऐसे हो गए हैं कि सुबह से लेकर रात तक जो है ना फजूल चीज़ों पे लगे हुए हैं। और मैं ऐसी चीज़ों का हर वक्त वैसे तलाश करता रहता हूँ, ऐसे लोगों को तलाश करता हूँ और मैं उनको कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ों पे जाएं, नेगेटिव चीज़ों के बजाय पॉजिटिव चीज़ें जाएं। अब ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बंदा किस में इंटरेस्ट रखता है। मैं बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोगों को जानता हूँ जो सुबह अपने कारोबार पे आते थे और गेमें खेलते रहते थे और सारा दिन रात तक गेमें खेल के चले जाते थे। और शायद जिस टाइम इंसान इन गेमों में लगा होता है तो कस्टमर भी आते थे तो उनको सही तरह डील भी नहीं करते थे। जाना जी, मेरा दोस्त है, अपने बाप का 16 लाख पे पहुँच चुका है। हाँ, ये चक्कर में उन्होंने कारोबार शुरू किया, गेमें खेलता रहा, कारोबार रहता। तो यही बात है कि अगर इसको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं। और मैं सारों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों से, बच्चियों से, बहनों से, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ़जूल चीज़ें देखने दिखाने या फ़जूल किस्म की चीज़ें शेयरिंग करने के बजाय आप पॉजिटिव साइड पे जाएं। आप इस इंटरनेट का फ़ायदा उठाएं। इससे आप देखें कि आपको कैसे कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो यंगस्टर हमारे बच्चे बच्चियां आ रही हैं, ख़ास तौर से ये उनके लिए है कि आप फ़जूल किस्म की चीज़ों से अवॉइड करें और आप कोशिश करें कि अपना कम अज़ कम जेब खर्च निकालने के लिए कोशिश शुरू कर दें। आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ना शुरू हो जाएगी। मुझे याद है कि मैं जब ख़ुद कॉलेज में था और मेरे फादर ने मुझे जो है ना थोड़ा सा बिज़नेस के अंदर बिज़ी किया। मुझे ख़ुद ही 10-20 हज़ार रुपये दिए, जा ये माल फ़लाँ जगह पे दे, ये माल फ़लाँ जगह पे दे, जो बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, वो करते 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 मुझे ऐसी आदत पड़ी कि मैं ख़ुद बिज़नेसमैन बन गया, हालांकि मेरी फैमिली में कोई बिज़नेसमैन नहीं था। इसी तरह मैं ये अपने बच्चों को ये कहूँगा कि आप इसके अंदर माशाल्लाह जो आज का बच्चा है, जिस तेज़ी से वो ग्रोथ कर रहा है, इसके अंदर नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव साइड पे अगर ये जाए तो बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है। और इसके अंदर देखें कि कौन कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि खाली ये इंटरनेट के सॉफ्टवेयर में चला जाए, ऐसे ऐसे आइडियाज़ बच्चे नई से नई चीज़ें निकाल रहे हैं। इसके अंदर जो है ना मैं तो बच्चों को कहूँगा
कि हम लोगों को गाइडलाइन दें, बल्कि इसके अंदर नई से नई चीज़ें आप निकाल के रिसर्च करके दें, हमारे साथ शेयर करें। बिज़नेस के आइडियाज़ जो है ना शेयर करें। बिज़नेस आइडियाज़ अगर आपके जहन में कोई आता है तो आप बेशक मेरे साथ करें। मैं अमानतन आपकी चीज़ जो है ना किसी से शेयर ना करते हुए आपको जो बेहतर मशवरा होगा वो मैं ज़रूर दूँगा, क्योंकि बिज़नेस को काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ, और अगर इंटरनेट को जो आने वाली नस्ल है वो समझती है। अगर मैं इनके साथ मिलके अगर ये मेरे साथ कोऑपरेट करें, मैं इनके साथ इंशाल्लाह ताला कोऑपरेट करूँगा। हाँ जी, बिल्कुल कोऑपरेट करता हूँ, बिल्कुल करूँगा और इंशाल्लाह ताला करूँगा। आपके साथ अभी ये कर रहे हैं आज के बच्चे? अभी काफ़ी सारे कर रहे हैं जो भी मेरे पास आते हैं। देखिए मेरे पास मेरे अपने बच्चे भी कर रहे हैं, मेरे अपने बच्चे भी कर रहे हैं, मेरे अपने ख़ानदान के बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा जितना हल्का बाब है उनके वालिदैन अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, बच्चियों को लेके आते हैं मेरे पास, और मैं उनको जो हेल्प हो सकती है मैं कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें निकालें जिसमें आपका फ़ायदा हो, आपका फ़ायदा होगा, आपके ख़ानदान का फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि आप फजूल चीज़ों में लगे हुए हैं और उसके अंदर टाइम का पता ही नहीं लगता, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कोई और अपने घर में बैठे हुए अपनी फैमिली का नहीं पता होता। आप अगर उसी में अगर टाइम लगाएं अपने बिज़नेस में, बिज़नेस आइडियाज़ के अंदर, कि आप इसके अंदर कैसे कैसे जो है ना नई से नई चीज़ जनरेट करके दिखाएँ। और मैं समझता हूँ कि कोई मुश्किल नहीं है, यंगस्टर के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम लोगों के लिए भी हो सकता है कि मुश्किलात हो, क्योंकि हम मैनुअल लाइफ हमने गुजारी भी है, डिजिटल लाइफ अब आई है। तो डिजिटल जितने बिजनेसेस हो रहे हैं अब डिजिटल पे जा रहे हैं, बल्कि दुनिया डिजिटल होने जा रही है, हर चीज़ डिजिटल होने जा रही है, हर चीज़ डिजिटल होने जा रही है। उसमें आना चाहिए हमें सबको। दूसरी जानिब मैं आपकी बात को टोकिया मारना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में, इसी इंटरनेट ने, इसी जदीद टेक्नोलॉजी ने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं। हम देखते हैं कि पबजी खेल के बच्चा अपने पूरे घर वालों को गोलियां मार देता है। फिर उसी जानिब कोई बच्चा जो है वो टिकटॉक बनाने के लिए निकला है, ट्रेन के नीचे आ गया। तो इस जदीद टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं पे इसी यूथ को डंट भी पहुंचा। हाँ बिल्कुल, ये देखिए अब मैं इसमें मैं अपने घर की भी बता सकता हूँ। मेरा अपना बेटा, मेरे अपने बच्चे ये पबजी पे लगे हुए थे, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे जानने वाले अजीज़ रिश्तेदारों में उनके बच्चे, फैमिलियाँ पबजी में लगी हुई थी। मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट किया उनको डिजिटल बिजनेस की तरफ। हमारे इस प्रोग्राम की टीम के भी कुछ लोग पबजी खेलते हैं, बिल्कुल किस तरीके से बिल्कुल खेलते थे, बहुत सारे खेलते थे, भी कुछ खेलते हैं। उनको इंशाल्लाह ताला मैं काफ़ी सारों को तो मैं लेके आया हूँ। नहीं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा कोई नहीं। देखो उसका अपना नुकसान है। अगर कोई नहीं बाज आता, हम देखो समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आज हमें जो लोग देख रहे हैं ना, उनको हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे करना ना करना उनका अपना काम है। देखिए उनका फ़ायदा, हम तो यही अपने एक्सपीरियंस से मैं यही बता रहा हूँ कि उसमें नेगेटिव चीज़ के बजाय पॉजिटिव चीज़ पे जाएं, उसमें उनका फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा, उनकी फैमिली का भी फ़ायदा होगा, उनके माशरे का भी फ़ायदा होगा, उसमें मुल्क का भी फ़ायदा होगा। आप हमेशा एक सोच ये रखें कि काम वो करें जिसके अंदर ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का फ़ायदा हो। जब अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का फ़ायदा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मैं आने वाली नस्ल को ये बिल्कुल पैगाम देना चाहता हूँ। और ये इस तरफ जो है ना सोचना भी चाहिए, करना भी चाहिए। किसी किस्म का मशवरा मुशावरा चाहिए मेरे से रिलेटेड, मैं इंशाल्लाह ताला दूंगा। आपके अपनी फैमिली के अंदर, अपने हल्के अहबाब के अंदर अगर कोई ऐसे लोग हैं, मौजूद हैं, उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाएं, उनके तजर्बात को ज़ाया ना होने दें। मैं तो सब बच्चों को ये कहूँगा, सारी फैमिलीज़ को ये कहूँगा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिस फील्ड का, उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़हीम साहब जी, आपको लगता है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों के अंदर रैपिड ग्रोथ करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बहालत मजबूरी सबको आना पड़ेगा। इसके अंदर इसके बग़ैर आइंदा गुजारा नहीं होने वाला,
क्योंकि आज दुनिया जिस तेज़ी के साथ बदल रही है ना, हम लोग जो है ना, हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों, हमने देखा ही नहीं है कभी। लेकिन मैं अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को ये कहूँगा कि ये आप लोग, जो लोग पहले आ जाएंगे ना इस काम के अंदर, डिजिटल बिज़नेस के अंदर, ख़ास तौर से मैं सबको कहूँगा कि डिजिटल बिज़नेस के अंदर जब आप लोग आ जाएंगे, तो जब दूसरे लोग जो आज कह रहे हैं कि नहीं यार ये बेकार चीज़ है, ये फजूल चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, ये वैसी चीज़ है, वैसी ऊँचे बीच में से निकालने के हम नहीं मानते इस चीज़ को, तो जब वो लोग इस में आएंगे उनके लिए मसाइल बनेंगे। उस टाइम तक आप लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो ये जाना ही जाना है सबने, डिजिटल की तरफ सब ने जाना ही जाना है। ये मजबूरी है इस कौम की भी और इस दुनिया की भी। दुनिया बड़ी तेज़ी से कन्वर्ट हो रही है। बिल्कुल, और हम अगर डिजिटल पाकिस्तान नहीं होगा तो डिजिटल ग्लोब, डिजिटल वर्ल्ड से हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ये हमारी मजबूरी है, हमें जाना चाहिए। बिल्कुल जी, इसी दुआ और उम्मीद के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े अपने साथी जो एक्सपर्ट फ़हीम सिद्दीकी साहब हैं उनके हमरा आपसे इजाज़त चाहता है कि पाकिस्तान भी दुनिया की तरह डिजिटल पाकिस्तान होने की तरफ चल पड़े और तरक्की की राह पर गामज़न हो। अपने मेज़बान अब्दुल राफ़े की इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।